स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए ये वीक बहुत खास होने वाला है, हालांकि किसी भी ग्रह का बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इस दिन इस वीक में जो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन एक विशेष चीज, इस हफ्ते में जो गुरु हैं अस्त चल रहे थे अभी उदय हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को, और अच्छे कार्य भी चालू होंगे और सुख देने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो शनि की स्थिति है, शनि इस वीक के आखिरी दिन में वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे और शनि का वक्रीय होना आप समझ सकते हैं स्लो डाउन लेके आएगा। शनि का वक्रीय होना किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम देगा, किन के लिए बुरा, और गुरु का ये जो स्थिति है उदित अवस्था की, ये आपके जीवन में क्या फल लेके आएंगे, आइए हम देखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में साप्ताहिक राशि फल की। वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक आपकी स्थिति क्या रहेगी, यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये हम बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ट्रांजिट के आधार पर रहता है कि गोचर में आपके ग्रहों की क्या स्थिति है और चंद्रमा की क्या स्थिति है। देखिए साप्ताहिक राशिफल में सबसे ज्यादा चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है और इस पूरे ही हफ्ते चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे। यहाँ अगर हम स्थिति देखें आपके चार्ट की तो देखिए शुक्र जो है आपके इस समय अपने ही घर में बैठे हैं, यानी शुक्र आपके लॉर्ड होते हैं टॉरस के और स्वग्रही होके लगन में बैठे हुए हैं। यानी जो टॉरस राशि वाले हैं, टॉरस लगन वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो है और दोनों की ही जो स्थिति है शुक्र के हिसाब से बहुत अच्छी है। यानी अपने लॉर्ड अपने ही घर में बैठे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। सूर्य और गुरु आपके 2nd हाउस में है, बुध आपके 3rd हाउस में है, केतु मंगल आपके 4th हाउस में है, पंचम में राहु है और जो आपका लाभ भाव है 11th हाउस, वहां पर शनि विराजमान है। देखिए चंद्रमा जैसे हमने बताया शुरू जब ये वीक स्टार्ट होगा 7 जुलाई को, तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, केंद्र में है, सप्तम में है। सप्तम के चंद्रमा अच्छे फल देते हैं। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ रहेंगे, लेकिन जो 9-10 तारीख होगी वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 9 की शाम से 10 और 11 को चंद्रमा आपके अष्टम में चलेंगे। तो टॉरस राशि वालों को 9, 10, 11 को अगर किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाना है, कोई भी मीटिंग है या हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। किस तरीके से, उसका क्या रीजन है, ये वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। देखिए आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो मून जहां आपकी कुंडली में प्लेस है वहां नंबर 2 लिखा है तो आपकी राशि वृषभ है, टॉरस है। यानी जो हमारा जन्म का समय होता है उस समय चंद्रमा की जो स्थिति होती है, जहां चंद्रमा होते हैं वही आपकी राशि होती है। तो यहाँ जहां भी 2 लिखे हैं तो आपकी राशि टॉरस हुई और ये वीडियो आपके लिए है। और इस समय जैसा हमने बताया कि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी लगन में ही है, तो यहाँ पर आपको काफी अट्रैक्टिव रखेंगे, प्लेजेंट, खुश रखेंगे। लेकिन इसके साथ और भी चीजें मैटर करती हैं। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें इस वीक के लिए, तो देखिए इस वीक में चंद्रमा के अलावा कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। गुरु की जो स्थिति है, गुरु अस्त चल रहे हैं, लेकिन 9 जुलाई को यानी इस वीक में ही गुरु उदय होंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अतिरिक्त जो वीक का आखिरी दिन है 13 जुलाई, उस दिन जो शनि है वक्रीय हो जाएंगे। लेकिन शनि वक्रीय होंगे मीन में ही, तो शनि रहेंगे वहीं। वक्रीय का मतलब है जो पहले वाला भाव होता है उसके फल वो देने लगते हैं। तो इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो शनि का वक्रीय होना आगे आने वाले वीक में आपको डेफिनेटली प्रभाव देगा। लेकिन इस वीक की अगर हम बात करें तो देखिए जो केतु मंगल का अंगारक योग है वो भी चल रहा है। तो आपको अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मेंटल पीस तो आपको रहेगी, मानसिक शांति यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन जो और चीजें हैं, जैसे हम कहेंगे कि एक तो खाने पीने में आपको ध्यान रखना है, स्टमक का ध्यान रखना है, और जो शोल्डर पेन है यानी सर्वाइकल शोल्डर पेन, ये इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर आपको रह सकती हैं। बुध आपके 3rd हाउस में है तो खाने पीने का ध्यान रखें और शोल्डर पेन, सर्वाइकल, इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। यानी बॉडी एक की समस्या रह सकती है, थकान फील कर सकते हैं, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए ये गोचर है और इसके साथ आपको अपनी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति देखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कुंडली में कई बार ग्रह खराब होते हैं और वो आपको नेगेटिव फल दे सकते हैं। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, उसका निरीक्षण करवा सकते हैं।
देखिए जैसा मैंने कहा कि चाहे स्वास्थ्य हो, आपको 9, 10, 11 को ध्यान रखना है, टोटली यात्राएं अवॉइड करनी है और हेल्थ में अगर कहीं कोई भी परेशानी लगती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो आप स्वयं शुक्र हैं, काफी रोमांटिक रहेंगे इस समय, आप काफी कूल रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेंगे इस वीक में। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, बुध हैं, वो इस समय पंचम के लॉर्ड बुध बन रहे हैं और बुध इस समय आपके 3rd हाउस में है। तो ये स्थिति भी इस हफ्ते आपकी ठीक रहने वाली है, घूमने फिरने जा सकते हैं, टाइम स्पेंड करेंगे, तो लव लाइफ में यहाँ कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। देखिए शनि की दृष्टि है और कहा जाता है कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि जहां बैठते हैं वहां तो वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन देखिए आपके लाभ भाव में शनि है और 13 तारीख से पहले तो वो वक्रीय भी नहीं है, तो यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा मैं कोई नेगेटिव नहीं कहूंगी। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा पूछने वाले, डोमिनेटिंग कह लीजिए, उनके क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। तो इस हफ्ते में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब उनको कूलली हैंडल करना है, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। स्पेशली अगर आप डेट पे जाना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं या कहीं बाहर भी जाना चाह रहे हैं, तो 9, 10, 11 तारीख को लव लाइफ में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं तो देखिए वैवाहिक जीवन जो है यहाँ पर आपके 7th हाउस से देखा जाता है, 7th हाउस से देखा जाता है और मंगल लॉर्ड हैं यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के। मंगल जो लॉर्ड हैं इस समय आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए सुख भाव में तो हर तरीके का कंफर्ट आता है, लग्जरी भी आती है, लेकिन मेंटल पीस भी आता है। बहुत महंगे आपके बेड हैं, लग्जरी से भरा हुआ पूरा घर है, पर नींद ही नहीं आएगी, तो ऐसे सुख का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए दोनों तरीके के सुख, यानी मानसिक सुख और मटेरियलिस्टिक गेन और हर तरीके का जो प्लेजर है वो यहाँ से देखा जाता है। मंगल आपके जो स्पाउस हैं उनके लॉर्ड हैं, लेकिन केतु के साथ है। तो इस समय टॉरस का जो घर का माहौल हम कहेंगे, या कहीं ना कहीं देखिए लव लाइफ ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है 9, 10, 11 तारीख को स्पेशली, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे। तो केतु और मंगल की जो युति है, अंगारक योग, फायर एलिमेंट को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, परेशानी रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स को टोटली अवॉइड करना है, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। लेकिन देखिए जो शुक्र की स्थिति है, आपके जो खुद के लॉर्ड हैं शुक्र, वो जरूर यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाएंगे। बेशक मंगल बीच बीच में थोड़ा सा हम कहेंगे उत्पात मचा सकते हैं, परेशानी ला सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन शुक्र सीधे दृष्टि दे रहे हैं अपने 7th हाउस को। तो ऐसी स्थिति में शुक्र फिर भी यहाँ वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे। प्यार मोहब्बत रहेगा, धैर्य रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी और बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करेगा कि आपके 7th हाउस में अगर सूर्य, मंगल, राहु, केतु है तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर रह सकती है। लेकिन ट्रांजिट के आधार पर रिश्ते यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं 10th हाउस की, तो यहाँ पर राहु विराजमान है और राहु का यहाँ होना, देखिए हमने पहले भी बताया, राहु माइंडेड होते हैं, राहु वाले लोग काफी माइंडेड होते हैं, डिप्लोमेसी उन्हें बहुत अच्छे से आती है, कहाँ क्या बात करनी है उन्हें पता होती है। ये भी आज के टाइम में एक बड़ी स्किल है, ये सिखाई भी जाती है लेकिन आप में ऑटोमेटिक है। तो राहु का यहाँ होना आपको स्मार्ट वर्क सिखाएगा। इस वीक में भी चीजें बेटर रहेंगी, लेकिन एक चीज इस वीक के लिए हम कहना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। बीच में मन आएगा कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, या फिर आपको ऐसा लगेगा इस काम के साथ ये चीजें ऐड कर लो। केतु की और मंगल की दृष्टि है, दोनों ही जल्दबाजी करा सकते हैं, दोनों ही परिवर्तन करा सकते हैं। तो थोड़ा शांति में चलना है, शांति में चीजों को हैंडल करना है, ये हम आपको जरूर कहेंगे। लेकिन जो राहु है यहाँ, आपको जो लोग एआई में है, मीडिया से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्री में है, लाइसेंसिंग के काम में है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता जो 7 तारीख से लेकर 13 जुलाई की हम बात कर रहे हैं बहुत अच्छा रहने वाला है। और 9 तारीख के बाद, देखिए 9 तारीख के बाद गुरु तो उदय हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो चंद्रमा की स्थिति है वो जरूर हम कहेंगे कि इस समय अष्टम में चंद्रमा रहेंगे, तो उस समय आपको कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेने, पैसे के लेन देन में भी ध्यान रखना है। यानी आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है या तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में लेना है या एंड ऑफ द वीक में लेना है। 12-13 जुलाई को लें या 7-8 जुलाई को लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा यहाँ पर काम अच्छा नजर आ रहा है, काफी स्मार्ट हो जाएंगे, मैनेजरियल स्किल बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी एड ऑन करेंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज एड ऑन होंगी पैसा कमाने के लिए, क्योंकि लाभ भाव में शनि भी हैं
तो कर्मठ भी बनाएंगे, हार्ड वर्किंग भी बनाएंगे और पैसा भी आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, वाणी भाव में सूर्य है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि जो सूर्य का परिवर्तन है 16 जुलाई को, यानी वो भी नेक्स्ट वीक में है। तो इस वीक में आपको क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है और जो अपने कलीग्स हैं, सबॉर्डिनेट्स जो आपके हैं, उनके साथ तालमेल बिठा के चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जब हम बात करते हैं तो बुध यहाँ लॉर्ड हैं और बुध इस समय पराक्रम में है। देखिए, जो थर्ड हाउस होता है सिबलिंग्स का भी होता है, आपके जो भागा दौड़ी है उसका भी होता है, ऑनलाइन कामों का भी होता है। तो ऐसे में बुध का यहाँ होना आपको एक्टिव रखेगा, क्योंकि बुध बहुत जो हम कहेंगे फुर्तीले चुस्ती वाले ग्रह भी माने जाते हैं, राजकुमार इन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में जो बच्चों की एक ऐसी चीज होती है वो चीज यहाँ पर नजर आएगी। तो एक्टिव मोड में रहेंगे और मेहनत भी करेंगे। जब हम विद्या की बात कर रहे हैं तो मेहनती बनेंगे और बुध की दृष्टि भी आपके भाग्य पर रहेगी, जहाँ के लॉर्ड शनि हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, लेकिन जैसा हमने कहा शनि की दृष्टि है आपके जो है 5th हाउस विद्यार्थियों के लिए। तो शनि की दृष्टि, देखिए शनि कई बार बहुत सोच वाली चीजें भी दे देते हैं, परंपरावादी, यानी थोड़ा सा एडेप्टिबिलिटी कम होती है शनि डोमिनेटिंग लोगों की, या शनि जहाँ दृष्टि देते हैं थिंकिंग ज्यादा हो जाती है। तो मानसिक तनाव बीच बीच में विद्यार्थियों को रह सकता है, डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। स्पेशली 9-10 जुलाई को आपको ध्यान रखना है, भटकना नहीं है, फोकस होकर रहना है, तो यहाँ पर चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ ही हम बात करें आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु की स्थिति इस समय आपके कुटुंब में है, परिवार में है, तो घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं घूमना फिरना हो सकता है, ये स्थिति है। लेकिन वो सब चीजें 9 जुलाई के बाद हैं। लेकिन अध्यात्म की ओवरऑल हम बात करें तो अभी शुक्र आपके लगन में बैठे हैं। जब भी शुक्र लगन में होते हैं, लगन यानी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, तो आप काफी मौज मस्ती वाले, रोमांस, घूमना फिरना और एंटरटेनमेंट वाले मूड में रहते हैं। तो यहाँ पर इस हफ्ते हम यही कहेंगे कि मौज मस्ती ज्यादा है, अध्यात्म थोड़ा कम है। लेकिन देखिए, आध्यात्मिक रहें, पूजा पाठ करें, वो बेहतर होगा। भाग्येश की तो बात ही यहाँ पर अच्छी है। टॉरस एक ऐसी राशि है जिसके भाग्येश इस समय आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके भाग्येश यानी 10th और जो आपका हाउस है 9th और 10th, उनके जो लॉर्ड हैं शनि इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हैं, डिजायर हाउस में बैठे हैं, काफी प्रॉफिटेबल है आपके लिए। और देखिए, शनि जहां बैठते हैं हमने आपको बताया वहां वृद्धि करते हैं, यानी उस हाउस के लिए आपके लिए किसी ना किसी तरीके से वो ऐसे जोड़ तोड़ बैठाएंगे कि आपको फायदे होंगे। तो ये पूरा ही हफ्ता इस समय भाग्य आपका साथ देगा। 13 तारीख के लगभग मिड के बाद शनि वक्रिय हो जाएंगे और तब जब कोई भी ग्रह वक्रिय होता है तो पिछले भाव का वो फल देने लगता है। तो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वहां पर आपको थोड़ा सा चीजों में स्लो डाउन लग सकता है, लेकिन वो अगले हफ्ते की बात है। इस पूरे ही हफ्ते की अगर हम बात करें तो लव लाइफ, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, मूड आपका अच्छा रहेगा और कार्य भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आती है टॉरस को, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनको जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। तो 6 मुखी जो रुद्राक्ष है आप अवश्य पहने, उसे आप अवश्य ही हमारी साइट से लें, क्योंकि पूरी तरीके से ऑथेंटिक हम आपको देंगे विद सर्टिफिकेशन और पूजाएं करके वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है, आप अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। आपको अवश्य ही अपनी कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी की जितनी पूजाएं करेंगे, दुर्गा चालीसा, कनक धारा, लक्ष्मी चालीसा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अवश्य पढ़ें। शनि आपके भाग्येश हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करते रहें। स्ट्रीट डॉग को भी फीड करें सैटरडे के दिन, तो आपको काफी लाभ होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं तो टॉरस वाले अवश्य ही थोड़ा सा दही, चीनी या कुछ भी व्हाइट स्वीट खा के जाएं, इससे आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें। अंगारक योग जो है ऑन है, स्पेशली 9-10 जुलाई को यात्रा ना करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।